हेलो माय लविंग जेई एस्पिरेंट्स। आप लोगों की डिमांड थी कि ऐसे टॉपिक करवाए जाएं जिससे जेई मेंस जरूर पूछेगी जो रहे हैं। तो मैं लेकर आ गई हूं एक टॉपिक, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस डिटर्मिनेंट का ये टॉपिक है, जिससे एक क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। आप यहां देख सकते हैं 2019, 18, 17, 16, 13, 14, 18, 19। इस तरीके से मैंने ओवरव्यू लिया है कि पिछले 5 साल में कब कब किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो तरह के होते हैं, एक होमोजीनियस होता है और एक नॉन होमोजीनियस होता है। अब मैं आपको पहचानना सिखाती हूं होमोजीनियस किसे कहते हैं और नॉन होमोजीनियस किसे कहते हैं। देखिएगा, ये एक इक्वेशन है, जिस इक्वेशन के राइट साइड जीरो हो, इसके राइट साइड में जीरो है मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन है। जिस इक्वेशन के राइट साइड में कांस्टेंट हो, जीरो नहीं हो, तीनों में कोई एक भी नॉन जीरो हो, एट लीस्ट एनी वन आउट ऑफ D1, D2, D3 नॉन जीरो हो, तो इसे हम नॉन होमोजीनियस कहते हैं। दो ही तरह है, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस में 19, 18, 17, 16 पूछे ही गए हैं, और नॉन होमोजीनियस में भी एवरी ईयर पूछे गए हैं, क्योंकि अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एग्जाम होते हैं, शिफ्ट वाइज भी होते हैं। तो एक बच्चे को एक क्वेश्चन ही मिलेगा, चाहे वो होमोजीनियस का मिले या नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस को सॉल्व करने का दो तरीका है, एक तरीका है क्रैमर्स रूल और एक तरीका है जनरल सॉल्यूशन से, डिटर्मिनेंट मेथड से। क्रैमर्स रूल से इसी साल 2019 में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 9 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में एंड 10 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट में। और जनरल सॉल्यूशन से लगातार पूछे गए हैं। तो हम लोग 3 अलग अलग वीडियो में तीनों कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि हमें मालूम नहीं है हमें इसके क्वेश्चन मिलेंगे कि इसके क्वेश्चन मिलेंगे कि इसके क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए मैं सेपरेट 3 वीडियो बनाऊंगी। अभी हमारा पहला वीडियो होमोजीनियस इक्वेशन का होगा, जिसमें इस 6 में मैं कोई 4 क्वेश्चन लेने जा रही हूं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है। देखिएगा, सॉरी, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, अगर ये इस तरह के इक्वेशन है, राइट साइड जीरो है मतलब होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। इसमें हम लोग डेल्टा निकालेंगे, x का तीनों कोफिशिएंट पहले कॉलम में, y का कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में, z का कोफिशिएंट थर्ड कॉलम में। क्वेश्चन यही 3 पूछा जा सकता है, या तो बोलेगा कि इक्वेशन नॉन जीरो सोल्यूशन है तो भी हम लोग डेल्टा जीरो करेंगे, अगर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन बोलता है तो भी हम लोग डेल्टा इक्वल्स टू जीरो करेंगे, और अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बोला जाता है तो भी हम लोग डेल्टा इक्वल्स टू जीरो ही करेंगे। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि इन सभी क्वेश्चन में एक ही काम करने हैं, डेल्टा इक्वल्स टू जीरो। अब मैं पहला क्वेश्चन करवाने जा रही हूं। कब पूछा गया है? 2019 में 12 जनवरी को। क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया? नॉन ट्रिवियल का मतलब डेल्टा जीरो। मैं इसका डेल्टा निकालूंगी, उसे जीरो से इक्वेट करूंगी, और लैम्डा की क्या क्या वैल्यू आती है वहीं से ऑप्शन टिक आउट होगा। तो पहले मैं इक्वेशन को एक बार दोबारा से लिख रही हूं, आप ध्यान दीजिएगा। इस इक्वेशन में मैं अरेंज कर रही हूं, देखिएगा, ये x कॉमन ले ली, 1 बचा, ये एक कम में कर, ये इस तरफ आएगा तो लैम्डा -2y -2z इक्वल्स टू 0। अब सेकेंड में
x लिख लिया। अब y इस तरफ को भी मैं इधर ले आऊंगी, y कॉमन ले लूंगी, 2 माइनस लेमडा, ये लेमडा इस तरफ आएगा तो माइनस लेमडा y होगा, y कॉमन ले लिया, प्लस z इक्वल्स टू 0। x का यहां है -1, y का यहां है -x माइनस y, ये z जब लेफ्ट आएगा तो माइनस लैम्डा z इक्वल्स टू 0। अब मैं डिटर्मिनेंट का फॉर्मेशन करने जा रही हूं, ध्यान दीजिएगा। डेल्टा इक्वल्स टू x का तीनों कोफिशिएंट 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस 1, ये मैंने x लिख रखा है। अब y का कोफिशिएंट -2, 2 माइनस लैम्डा, -1। अब z का कोफिशिएंट -2, 1 और माइनस लैम्डा। क्वेश्चन में बोला था नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मैं यहां लिखने जा रही हूं फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। वीडियो के लास्ट तक आप देखेंगे, मैं 4 क्वेश्चन कराऊंगी। इस चारों क्वेश्चन को करने के बाद आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डेल्टा इक्वल्स टू 0, मैं इसे 0 से इक्वेट कर दूं, 1 माइनस लैम्डा, -2 -2, 2 माइनस लैम्डा, -1 -1 माइनस लैम्डा। मैं क्या कर रही हूं ना, लैम्डा माइनस इससे भी कॉमन ले रही हूं, इससे भी कॉमन ले रही हूं, थोड़ा सिंपल दिखेगा। ये माइनस कॉमन लेने से ये लैम्डा -1, ये 2 और ये 2, ये 1, 2 माइनस लैम्डा, ये 1 और लैम्डा। इस दोनों से मैं माइनस बाहर निकाली, जो वो अल्टीमेटली तो प्लस हो गया। अब मैं एक्सपेंशन कर रही हूं, अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बोर्ड्स नहीं है। ये लैम्डा -1 इंटू ये माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, लैम्डा -1 दिस इंटू दिस, लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा -1, मिडल वाले को -2 इंटू लैम्डा -1 प्लस 2 इंटू 1 -2 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। मैंने एक्सपेंड कर लिया है। डिटर्मिनेंट को धीरे धीरे मैं एक्सपेंशन की लैम्डा 1 आया। अब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा ये देखते हैं। क्वेश्चन था सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा के सभी वैल्यू का सेट मोर देन 2 एलिमेंट होगा, सिंगलटन होगा, इम्प्टी होगा या एग्जैक्टली 2 होगा। हमारा लैम्डा 1 आया। लैम्डा की कुल कितनी वैल्यू मिली? एक वैल्यू मिली। इसे सिंगलटन बोलते हैं, सिंगल मतलब सिंगल वैल्यू, इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम लोग 2019 का ही एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो 10 जनवरी को पूछा था। आप गौर से देखिए तो ये भी होमोजीनियस दिख रहा है, 0 0 0 राइट साइड है। मैं इसे थोड़ा सा सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। आपने कॉन्सेप्ट में क्या सीखा है नॉन ट्रिवियल के लिए? देखिए यहां मैंने आपको पढ़ाया है होमोजीनियस, नॉन ट्रिवियल, डेल्टा इक्वल टू 0। यानी मैं क्या करने जा रही हूं, डेल्टा इक्वल्स टू 0 लिखने जा रही हूं डायरेक्ट। फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डेल्टा इक्वल्स टू 0, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा 0। अब डेल्टा मैं कैलकुलेट कर रही हूं, यहां से 1, यहां से -1 और यहां से sin 3 थीटा, यहां से 3 4 cos 2 थीटा, 7 7 और 2। अब पूछा क्या है, एक बार क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। पूछा है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा दैट बिलोंग्स टू 0 to पाई। फर्स्ट सेकंड 2 क्वाड्रेंट में थीटा कितना मिलेगा ये हमें बताना है। मैं इसे एक्सपेंड कर रही हूं। जब एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा 1 इंटू 4 2 8 -7 cos 2 थीटा -3 -2 -7 sin 3 थीटा +7
माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 4 साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 0। अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लिया, आपका टाइम सेव हो जाए इसलिए। यहां दो, इसमें ध्यान देने वाली बात है, यहां cos 2 थीटा है, sin 3 थीटा है, इन दोनों को साइन में बदल लें क्योंकि sin 3 थीटा का एक ही फॉर्मूला होता है और ये साइन में है तो cos 2 थीटा का भी वही फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें सिर्फ साइन आता हो, ये फॉर्मूला मैंने लगा लिया और ये क्यूबिक इक्वेशन आया जिसमें एक साइन थीटा को 0 कर लिया, यहां से थीटा 0 आया, लेकिन क्वेश्चन में था ओपन इंटरवल 0 to पाई जो कि क्लोज्ड इंटरवल में है, इसलिए ये भी रिजेक्ट हो गया। अब जब बचे हुए क्वाड्रेटिक को मैंने सॉल्व किया तो एक वैल्यू साइन थीटा की हाफ आई और एक वैल्यू -3/2 आई। जब ये हाफ आया तो पहले दोनों क्वाड्रेंट में होता है साइन पॉजिटिव, एक इसमें भी और एक इसमें भी, 30 डिग्री और 150 डिग्री दोनों इस बीच में, इसलिए ये दोनों वैल्यू आंसर होंगे। हमारा क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा, तो कुल कितनी वैल्यू आई थीटा की, तो हम लोग देख रहे हैं 2 वैल्यूज ऑफ थीटा हमारा आ चुका है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे जो 2018 में पूछा गया है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नॉन जीरो सोल्यूशन, लेकिन के नहीं पूछा है। के पूछता तो 1 सेकेंड में आ जाता, के नहीं पूछ के और कुछ पूछा है, तो हम लोग सबसे पहले डेल्टा निकालते हैं। यहां मैं लिखती हूं फॉर नॉन जीरो सोल्यूशन। होमोजीनियस का तो एक ही फंडा है कि डेल्टा को 0 कर ले, मैं डेल्टा को 0 कर लेती हूं। जैसे ही मैंने डेल्टा 0 किया, हमारा 1 3 2 के 4 3 -2 -3 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब मैं इसे एक्सपेंड कर देती हूं, 1 इंटू -3k + 8 -k -9 +4 +3 इंटू 4 3s are 12 -2k इक्वल्स टू 0, -3k + 8 9k, 9k -4k 36 -6k। कैलकुलेट कर लेते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। ये आ रहा है 6 4 10 3 13 -4k आ गया और 36 और 8 44 आ गया। k की वैल्यू 11 आ गई। क्वेश्चन यही पूछता तो बहुत सिंपल था, हमारा क्वेश्चन आंसर आ गया। k की वैल्यू 11 आ गई, लेकिन वो पूछा नहीं है कि अब पूछा है xy/z²। तो इक्वेशन अब कैसा दिखेगा, इक्वेशन बिकम्स, k की वैल्यू में लिख देती हूं। हमारा पहला इक्वेशन दिखेगा x + 11y 3z = 0, 3x + 11y - 2z = 0, 2x + 4y - 3z = 0 हो गया हमारा ये। अब यहां से मुझे x, z और y², मैं क्या कर रही हूं, x को भी y में कर दे रही हूं, z को भी y में। तो फ्रॉम मैं क्या कर रही थी अभी, 3z और 3z 1 और 2 को जोड़ दे रही हूं, तो x और 2x 3x आ गया, 15y 0 आ गया, 3x की वैल्यू -15y, x की वैल्यू -5y आ गई। अब z निकाल लेती हूं। z निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इक्वेशन 2 में फ्रॉम 2 मैं करके दिखा रही हूं, फ्रॉम 2 3x + 11y - 2z = 0 में x के जगह मैं -5y रख ली, 11y 2z
-15 + 11 -4y 2z, z की वैल्यू आ गई -2y। अब मुझसे पूछा क्या था, चेक करिएगा, x इंटू जेड। अब पूछा था x इंटू जेड अपॉन वाई स्क्वायर क्वेश्चन में, तो x था हमारा -5y, z है हमारा -2y अपॉन माइनस माइनस कैंसल्ड आउट, वाई वाई कैंसल्ड आउट, 5 2 जा 10 ही हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्या कोई ऑप्शन है 10? यस, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो चुका है। अब आप देख रहे हैं कि सब में एक ही काम करना है, डेल्टा इक्वल टू 0। फिर भी मैं एक आखिरी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर आपको और करवा रही हूं। इस कॉन्सेप्ट पर एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, 2017 में जेई मेन पूछी है। नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। होमोजीनियस का एक ही फंडा है, मैं आपको क्या बताई थी, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए डेल्टा इक्वल्स टू 0। तो मैं यहां क्या करने जा रही हूं, डेल्टा इक्वल्स टू 0। क्या डेल्टा बनेगा चेक करिएगा, x का कोफिशिएंट 2 4 लैम्डा 4 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2 2 इक्वल्स टू 0 आ चुका। अब मैं इसे एक्सपैंड करने जा रही हूं, 2 इंटू 2 लैम्डा -4 इंटू 4 2 जा 8 -2 लैम्डा माइनस लैम्डा 4 2 जा 8 माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 2 2 जा 4 लैम्डा हमारा ये आ गया। लेकिन क्वेश्चन पूछा था नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, यहां इंटीग्रल नहीं पूछा है, कोई भी रियल वैल्यू। तो मैं रख के देखती हूं, सबसे पहले 1 रख के देखती हूं। 1 + 4 5 -40 -35 आ रहा, माइनस वाला ज्यादा आ रहा, यानी लेमडा की कोई बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी। 2 रख रही हूं। 8 + 8 16 -40, अभी भी नेगेटिव बड़ा हो रहा, तो मैं 3 रख रही हूं। 3 का क्यूब 27 प्लस 12 39 -40 -1, सिर्फ एक बड़ा हो रहा है, ये -1 बच रहा। 4 रख के देखती हूं। 4 का क्यूब 64 प्लस 16 80 40 आ गया। यानी यहां 1 वैल्यू ऑफ लैम्डा, बहुत इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। 1 वैल्यू ऑफ लैम्डा सेटिस्फाइज एबव इक्वेशन 1। अब कौन सी वैल्यू होगी ये मैंने क्लियर नहीं निकाला, लेकिन इतना तो समझ में आ गया, 3 से थोड़ा सा बड़ा, अराउंड 3.01 या 3.1 लैम्डा दैट लाइज बिटवीन 3 to 4। 3 से लेके 4 के बीच लैम्डा लाई करेगा और एक ही वैल्यू होगा। क्वेश्चन में पूछा था नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, हमारा 1 बी ऑप्शन में है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। डियर स्टूडेंट, हम लोग सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन सीखने जा रहे हैं। मैंने आपको ओवरव्यू लास्ट वीडियो में बताया था कि इससे भी 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक और पूछे जाने की संभावना है। आप देख सकते हैं, ये लास्ट वीडियो में मैंने ये ओवरव्यू बताया था। मैं अभी आपको ये पार्ट बताने जा रही हूं। इसमें 2019 में भी 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 18 में, 17 में, 13 में, 11 में, 5 में, ऑलमोस्ट एवरी ईयर इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हमें इसी टॉपिक को सीखना है। इस टॉपिक को सीखने के लिए हम लोग नॉन होमोजीनियस इक्वेशन पहले समझते हैं कि किसे कहते हैं। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसके राइट साइड में कांस्टेंट है d1 d2 d3। अगर ये तीनों 0 होगा तो ये होमोजीनियस हो जाएगा, और उस पैटर्न के क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में करवाया है।
यहां से हमने डेल्टा निकाल लिया, x का तीनों कोफिशिएंट पहले कॉलम में, y का कोफिशिएंट दूसरे कॉलम में और z का कोफिशिएंट तीसरे कॉलम में। अगर यूनिक सॉल्यूशन बोलेगा तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 करूंगी, नो सॉल्यूशन होगा तो डेल्टा इक्वल्स टू 0 but adjoint of a into b not equal to 0. For infinite many solution delta equals to 0 and this one also equals to 0. ये पॉइंट्स एनसीईआरटी में डिटर्मिनेंट चैप्टर में 4.6 के पहले की थ्योरी में लिखी हुई है। हम लोग सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं जो 2018 में पूछा है। क्वेश्चन है let S be the set of all real values for which system of equation has unique solution। अभी अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया यूनिक सॉल्यूशन के लिए, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। तो मैं यहां करने जा रही हूं फॉर यूनिक्स, बस 1 मिनट का क्वेश्चन है ये, आप ध्यान दीजिएगा। फॉर यूनिक सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। मैं डेल्टा निकाल के दिखा रही हूं, 1 2 3, 1 1 और 2, 1 माइनस 1 और k, ये तीनों नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहां से मैं सॉल्व करने जा रही हूं। डिटर्मिनेंट k प्लस 2 माइनस 1, 2k प्लस 3 प्लस 1, 2 2s are 4 माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। कैलकुलेशन अगर करते हैं, माइनस 2k माइनस 3 प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, 2 1 3 माइनस 3 माइनस k नॉट इक्वल टू 0, k नॉट इक्वल टू 0। हमारा आंसर है k नॉट इक्वल टू 0, मतलब k की वैल्यू रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अब एक बार क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा था सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ k की वैल्यू, मेरा k आया रियल नंबर एक्सेप्ट 0। देखिए इस कौन से ऑप्शन में ऐसा है, डी ऑप्शन में ऐसा लिखा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन 2019 इसी साल का है। ध्यान दीजिएगा, इस पैटर्न के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक 11 जनवरी को और एक 9 जनवरी को। दोनों का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है और ये छोटा ट्रिकी क्वेश्चन है। सबसे पहले बोला है कि सिस्टम हैज मोर देन वन सॉल्यूशन। हमने थ्योरी में आपको क्या पढ़ाया, सिस्टम हैज मोर देन वन सॉल्यूशन अगर बोला गया तो आप देखेंगे कि अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, यानी डेल्टा तो 0 होगा। तो हम निकाल कर देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले मैं डेल्टा निकाल लेती हूं। डेल्टा को निकालने के लिए मैं देख रही हूं ये 2 3 और 1, 2 माइनस 1 माइनस 3, 3 5 और 2। अच्छे से देखा जाए, अगर इन दोनों को हम लोग पहला रो और तीसरे रो को जरा जोड़ के देखते हैं कि क्या रिजल्ट है। R1 टेंड्स टू R1 प्लस R3, 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 प्लस 2 5। एक मैजिकल सा रिजल्ट आया। डिटर्मिनेंट तो 0 आया ही, वैसे भी जैसे ही मोर देन वन सॉल्यूशन था डेल्टा तो 0 आना ही था, लेकिन हमने यहां देखा कि ये R1 एंड R2 इक्वल आ गया। इसका मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को मैं L1 का नाम या इक्वेशन 1 का नाम देती हूं, चलिए मैं अगर इस इक्वेशन को P1 का नाम देती हूं, 2x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू A, P2 3x माइनस y प्लस 5z इक्वल टू B, P3 x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू C। अभी अभी हमने देखा P1 प्लस P3 इक्वल्स टू P2 आ गया। आप देख लीजिए 2x प्लस x, 2x प्लस x, 3x माइनस y प्लस 5z।
और इस तरफ भी वही है, क्योंकि दोनों का इधर भी P2 भी यही है। इसका मतलब अगर मैं RHS भी जोड़ूंगी तो ये बराबर आ जाएगा। इसका मतलब हमारा, आप अच्छे से देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बी का साइन अलग है, ए और सी का सेम है। यहां तो तीनों सेम है इसलिए नहीं होगा। यहां बी का साइन अलग है, ए और सी का डिफरेंट है, यानी दूसरी तरफ मुझे ले जाना होगा। बी मैं सबको उस तरफ ले जाऊं, बी माइनस ए माइनस सी बराबर 0, और ऑप्शन ए हमारा आ चुका है। आप देखेंगे 2019 में एक और क्वेश्चन पूछा गया जो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट का है। यहां मैं पहले डेल्टा आपको निकाल कर बता दूं, तभी अंदाजा मिलेगा। क्वेश्चन है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का दो मतलब होता है, चलिए आपको मैं सिखाती हूं कंसिस्टेंट का मतलब। देखिए, कंसिस्टेंट का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, डेल्टा नॉट जीरो, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी ये चारों जीरो। एक बात समझ में आ गई कि कंसिस्टेंट का मतलब यूनिक सॉल्यूशन भी है और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भी है। पहले मैं डेल्टा निकाल के देखती हूं। डेल्टा क्या होगा? एक्स का कोफिशिएंट 1 0 -2 -4 3 और 5 7 -5 और -9। अब जब मैंने इसे कैलकुलेट किया तो ये ऐसा आ गया, देख लें। और ये हमारा -2 -40, ये हमारा 0 आ गया। अगर हमारा ये 0 आ गया तो इससे एक बात तो साफ क्लियर हो गया कि डेल्टा जब 0 आ गया तो ये यूनिक तो नहीं है, क्योंकि डेल्टा 0 नो सॉल्यूशन में आता है और इनफाइनाइट में, और हमारा क्वेश्चन था कंसिस्टेंट, यानी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। अब हम लोग यहां देख रहे हैं पिछले क्वेश्चन की तरह कि क्या एनालाइज करने पे पता चल रहा है कि 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 2 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3 0 है। जरा गौर से करिएगा, जब मैं इन दोनों को जोड़ रही हूं, मैंने इसको P1 नाम दिया, इसको P2 नाम दिया और इसको P3 नाम दिया। मैं जब इसको दोगुना कर रही हूं 2x माइनस 2x 0, इन दोनों को जोड़ रही हूं 3 + 5 8, और इसको 2 से इंटू कर रही हूं -8 0 हो गया। इन दोनों को जोड़ रही हूं -9 -5 -14 + 14। मैं करके दिखाती हूं। 2 इंटू P1 ये 0 आ रहा है, इधर तो मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब राइट साइड भी यही होगा। 2 इंटू P1 यानी G, P2 यानी सेकेंड वाली लाइन H, और P3 यानी K = 0। आप जरा चेक करिए क्या कोई ऑप्शन है ऐसा। P1 मैंने इक्वेशन 1 को दिखाया है, P2 इक्वेशन 2 को, और P3 इक्वेशन 3 को। यहां से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट के आखिरी क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, और यहां है दिस S इज सेट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ बी। बी की वैल्यू पूछी जा रही है जिसमें इस सिस्टम का नो सॉल्यूशन होगा। क्योंकि इस सिस्टम के नो सॉल्यूशन की बात की जा रही है, तो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था कि नो सॉल्यूशन का, देखिए नॉन होमोजीनियस है, नो सॉल्यूशन मतलब डेल्टा = 0 करना है। तो सबसे पहले मैं यहां लिखूंगी फॉर नो सॉल्यूशन डेल्टा = 0। नो सॉल्यूशन के लिए डेल्टा 0 करूंगी। डेल्टा मैं कैलकुलेट कर देती हूं, 1 1a 1ab 1 1 और 1 इतना = 0। यहां से मैं जब कैलकुलेशन करूंगी तो क्या आएगा, मैं एक्सपैंड कर रही हूं,
आप देखिएगा मैं जल्दी जल्दी मन में कैलकुलेशन कर रही हूं। देखिए हमारा ए आ गया 1। अब अगर ए 1 आ गया तो ए को मैं इस तीनों में रख रही हूं। मैं यहां लिख रही हूं फॉर ए इक्वल्स टू 1 इक्वेशन बिकम्स, ए इक्वल्स टू 1 रखने से हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। मैं a इक्वल्स टू 1 जब इसमें रखूंगी तो ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, और जब इसमें रखूंगी x इक्वल टू 1 तो हमारा x प्लस बी वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। डियर स्टूडेंट, अब लास्टली आपको बताना है इस सिस्टम का नो सॉल्यूशन होना है। ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, पहला और दूसरा P1 और P2 डिट्टो सेम है। अगर मैं B के जगह 1 रख दूं तो LHS तो सेम आ गया लेकिन RHS अलग हो जाएगा, यानी ये वैनिश कर जाएगा और कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इन दोनों को कंपेयर करके मैं देख रही हूं कि फॉर नो सॉल्यूशन, यानी नो सॉल्यूशन के लिए B को 1 रख दूं। क्यों ऐसा हुआ? B को 1 रखने से नो सॉल्यूशन क्यों हुआ? जैसे ही मैं B को 1 रखी LHS तो सेम हो गया लेकिन RHS अलग हो गया। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा था देख लेते हैं। पूछा था सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ B। अगर A पूछता तो उसी समय आंसर आ जाता 1, लेकिन ये B का पूछा था। मेरा B की वैल्यू 1 आया, यानी एक ही वैल्यू आई, तो हमारा आंसर होगा सिंगलटन सेट। डियर स्टूडेंट, हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो चुका। आज मैं लास्ट और मोस्ट अवेटेड टॉपिक ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन शुरू करने जा रही हूं, दैट इज क्रैमर्स रूल। हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं कि क्रैमर्स रूल क्या होता है। सबसे पहले क्रैमर्स रूल नॉन होमोजीनियस इक्वेशन पर अप्लाई होता है। लास्ट वीडियो में भी आपने देखा नॉन होमोजीनियस के कुछ कॉन्सेप्ट। यहां आज तक 2 ही बार क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं और वो दोनों 2019 में पूछे गए हैं। एक 9 जनवरी को इसी साल और एक 10 जनवरी। इसका मतलब होप कि अप्रैल में भी पूछा जा सकता है, और है ये बहुत आसान। क्या है देखते हैं। अगर 3 इक्वेशन दी हुई है तो सबसे पहले तो डेल्टा जैसे हम लोग निकालते हैं निकाल लेंगे। x के तीनों कोफिशिएंट लिख दिया, y के तीनों कोफिशिएंट लिख दिया और z के तीनों कोफिशिएंट मैंने लिख दिया। मेरा डेल्टा कैलकुलेट हो गया। अब मैं डेल्टा x की बात करती हूं। डेल्टा x का मतलब x के कोफिशिएंट की जगह आप राइट साइड वाले तीनों लिख लो। मैंने लिख लिया है, बाकी दोनों कॉपी। नेक्स्ट डेल्टा y। डेल्टा y मतलब y के कोफिशिएंट की जगह आप राइट साइड वाले तीनों रख लो। डेल्टा z, इसका मतलब z के कोऑर्डिनेट की जगह इस 3 की जगह z के कोफिशिएंट की जगह राइट साइड वाले तीनों रख लें। और अब अल्टीमेटली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आई मीन एक्स वाई जेड निकालना है। तो x का होता है फॉर्मूला डेल्टा x अपॉन डेल्टा, y का डेल्टा y अपॉन डेल्टा एंड z का डेल्टा z अपॉन डेल्टा। अब इस पूरे क्वेश्चन एक्स वाई जेड नहीं पूछता है, वो तो 12th का टॉपिक है एक्स वाई जेड। यहां मुझसे पूछता है कि हमारा सोल्यूशन कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट मीन्स हैविंग सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सोल्यूशन। एक ही सिचुएशन में इनकंसिस्टेंट होता है
जब ये नो सोल्यूशन होता है। कंसिस्टेंट मीन्स हैविंग सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन? या तो एक सॉल्यूशन मिले या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिले। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा निकालते हैं इस मेथड से। अगर डेल्टा 0 आ गया तो या तो वो नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मेनी, यूनिक तो कभी नहीं होगा। और अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आया तो आंसर तुरंत टिक करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट ही होगा। अगर डेल्टा 0 आ गया तब मुझे डेल्टा x, जिसे मैंने 1 कहा है, डेल्टा y, डेल्टा z तीनों निकालना पड़ेगा। अगर डेल्टा के साथ साथ ये तीनों भी 0 है, यानी ऑल 4 0 है, तो हम लोग इसे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर डेल्टा 0 है एंड इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो, लाइक ये दोनों 0 बट ये नॉन जीरो, ये दोनों 0 ये नॉन जीरो, कोई एक भी नॉन जीरो है, तो नो सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। इनको इन शॉर्ट मैंने लिखा है कि सबसे पहले हम लोग डेल्टा कैलकुलेट करेंगे। अगर नॉन जीरो आया तो कंसिस्टेंट टिक आउट करेंगे। अगर 0 आया तो हमें डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों निकालना होगा। अगर ऑल 0 तो कंसिस्टेंट, कोई एक भी नॉन जीरो तो इनकंसिस्टेंट। इसी कॉन्सेप्ट से अब मैं पहला क्वेश्चन करने जा रही हूं। देखिए 2019 का क्वेश्चन जो पहली बार पूछा गया क्रैमर्स रूल से 2019 में, देखिए क्या है। इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इसने पहले ही कह दिया कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन इससे पहले पूछा था 9 जनवरी को, इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में पूछा है कि इनफाइनाइट मेनी है, कि यूनिक है, कि इनकंसिस्टेंट है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? डेल्टा निकालना। मैं डेल्टा निकालकर आपको दिखा देती हूं कैसे डेल्टा निकलेगा। मैं x का तीनों कोफिशिएंट रख देती हूं, 1 2 2 1 3 3 1 2 a स्क्वायर माइनस 1। मैंने डेल्टा निकाल लिया, ये तीनों मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पे मैं इसे एक्सपेंशन करती हूं, 1 इंटू 3a स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6 माइनस 1 इंटू 2a स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 प्लस 1 इंटू 3 2 जा 6 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू, मैंने कैलकुलेट कर लिया, a स्क्वायर माइनस 3 आ गया। वैसे तो आंसर इतना ही से हमें मिल जाएगा। हमारा पहला ऑप्शन है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन फॉर a इक्वल्स टू 4। अगर a इक्वल्स टू 4 के लिए इनफाइनाइट मेनी है, इनफाइनाइट मेनी के लिए क्या पढ़े थे देख लीजिए, डेल्टा इक्वल्स टू 0 करके देख लेते हैं। a इक्वल टू 4, 4 यहां रख लें, 16 माइनस 3 9। अब मैं यहां बगल में करके बताती हूं, फॉर a इक्वल्स टू 4 डेल्टा आ गया 16 माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी पता चल गया कि ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा मतलब कंसिस्टेंट होगा। तो कौन सा पहला ऑप्शन क्या था? इनफाइनाइट मेनी। ऑप्शन ए तो गलत हो गया। a इक्वल टू 4 के लिए ऑप्शन सी भी है इनकंसिस्टेंट, जबकि मेरा क्या आया? कंसिस्टेंट। तो a और c का तो पता चल गया कि दोनों ऑप्शन गलत है। अब मैं बात कर रही हूं a इक्वल्स टू √3। मैं रख के देखती हूं यहां a इक्वल्स टू √3 पर। फॉर a इक्वल्स टू √3 डेल्टा क्या आएगा? √3 का स्क्वायर माइनस 3 यानी 0 आएगा। अगर 0 आता है डेल्टा तो क्या क्या चॉइस है? 0 आता है तब मुझे ये तीनों निकालना पड़ेगा, यानी अब तो मुझे निकालना ही पड़ेगा। अगर 0 आया
तो यूनिक कभी नहीं होगा। यूनिक के लिए नॉन जीरो चाहिए, लेकिन मेरा ऑप्शन देखिए क्या है, a इक्वल टू √3 पर यूनिक सॉल्यूशन, तो डी तो गलत हो गया क्योंकि जीरो आ गया तो दो ही चॉइस बचता है, या तो इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। यूनिक तो कभी नहीं होगा, इसलिए डी गलत हो गया। यहां से हम आंसर तो बी करेक्ट कर सकते हैं, टिक बी आंसर, लेकिन और श्योर होने के लिए मुझे डेल्टा एक्स निकालना चाहिए, क्योंकि इनकंसिस्टेंट का कंडीशन था कि डेल्टा तो जीरो होगा लेकिन इनमें से कोई एक नॉन जीरो। तो मैं स्टार्ट करती हूं डेल्टा एक्स से, यानी एक्स कोऑर्डिनेट के जगह राइट साइड वाला मैं डाल देती हूं a+1, बाकी तो सेम पहले वाले ही रहेंगे, और मैं कैलकुलेट कर रही हूं यहां क्या आएगा। मैंने डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर लिया, थोड़ा सा करेक्शन का इशू था कैलकुलेशन का। हमारा ये ऐसा आया, तो हमने देखा कि a इक्वल टू √3 पर डेल्टा तो जीरो आ गया, लेकिन अब इनफाइनाइट होगा कि नो, ये तो डेल्टा एक्स ही डिसाइड करेगा। मैं a इक्वल टू √3 डेल्टा एक्स में रखी तो देखी कि ये नॉन जीरो आया, तो डेल्टा वाई और जेड कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट यहां से आ गया। अगर डेल्टा जीरो आया और इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो आया तो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि फॉर a इक्वल्स टू √3 डेल्टा तो जीरो आ गया लेकिन डेल्टा एक्स नॉन जीरो आया, इसलिए नो सॉल्यूशन होगा। और इसे ही तो हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट। अब देखते हैं क्या ऑप्शन बी यही था, इट इज इनकंसिस्टेंट व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू √3। हमारा ऑप्शन बी फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम लोग एक इस कंप्लीट टॉपिक के आखिरी क्वेश्चन पर आ चुके हैं। हमारा क्वेश्चन है कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, आपने क्या सीखा है, ये नॉन होमोजीनियस है, और नॉन होमोजीनियस में आपने इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या सीखा है, डेल्टा भी जीरो, डेल्टा एक्स भी जीरो, डेल्टा वाई भी और डेल्टा जेड भी जीरो। तो मैं सबसे पहले यहां लिखने जा रही हूं फॉर इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2019 में पूछा है और 10 जनवरी को पूछा है इसी साल। मैं यहां लिखने जा रही हूं फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में हमारा डेल्टा भी जीरो होता है एंड डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड भी जीरो होता है। तो सबसे पहले मैं डेल्टा को जीरो करने जा रही हूं। डेल्टा जीरो का मतलब है, मैं यहां से लिख लेती हूं 1 1 1 1 2 3 1 3 अल्फा इक्वल्स टू 0। अगर मैं एक्सपैंड करूं इसे तो ये आ जाएगा। मैं धीरे धीरे मन में एक्सपेंशन कर देती हूं, आप चेक करना कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा कैलकुलेशन में। आ गया हमारा अल्फा, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन अल्फा नहीं पूछा है, बीटा माइनस अल्फा। इसका मतलब मुझे अभी एक काम और करना होगा बीटा से रिलेटेड। तो मैं इनफाइनाइट के लिए डेल्टा एक्स भी तो जीरो होता ही है, तो मैं लिखने जा रही हूं फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एक्स इज ऑल्सो जीरो। तो मैं डेल्टा एक्स कर लेती हूं, इस तीनों के जगह पर
राइट साइड वाला तीनों ले आऊंगी, 5, 9 और बीटा। मैं यहां कर ले रही हूं 5, 9 और बीटा, बाकी तो दोनों यही हो जाएंगे, ये और ये। तो मैं 1 2 3 1 3 अल्फा लिख रही हूं। अब मैं फिर से इसका कैलकुलेशन कर दे रही हूं, आप देखते जाना। मैं धीरे धीरे एक्सपेंड कर रही हूं, इतनी देर में आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आ गया हमारा बीटा 13, लेकिन क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था बीटा माइनस अल्फा क्या होगा। तो देख लेते हैं यहां बीटा माइनस अल्फा क्या होगा। हम लिख रहे हैं इसलिए बीटा माइनस अल्फा, बीटा 13 अल्फा 5, 8 आंसर। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। डियर स्टूडेंट, हमने क्रैमर्स रूल को बहुत अच्छे से खत्म कर लिया। मैं उम्मीद करती हूं कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जो जेईई मेन हर बार पूछती है आप अब बना कर आएंगे, क्योंकि हमने 3 वीडियो में इसे कंप्लीटली फिनिश कर दिया है। थैंक यू सो मच। हाँ, एक बात और, आप बताइएगा कि अब कौन से टॉपिक का वीडियो चाहिए जिसका एरिया छोटा हो और एक क्वेश्चन जरूर पूछता हो। मैंने सोच रखा है स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन पक्का होता है और बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, एकदम फ्री के मार्क्स होते हैं। तो क्या आपको स्टैटिस्टिक्स ही चाहिए या कोई और? कमेंट करिएगा। आप, ये मेरा प्रॉमिस था, आप जो जो टॉपिक बोलते हैं मैं उस टॉपिक के वीडियो जरूर लाती हूं। आप में से ही एक बच्चा, शायद अभिनव कुमार या कोई और नाम था, जिसने कहा था कि मैम सिस्टम ऑफ इक्वेशन से जरूर पूछा जाता है, आप वीडियो बनाइए। मैं आपकी बात की वैल्यू रखते हुए आपके डिमांड के अनुसार वीडियो ले आई, और अब अगर आपने हमारे तीनों वीडियो को देखा होगा तो 4 मार्क्स तो आपका डन है। हाँ, अगर आपको फायदा हो रहा है तो जेईई मेन एस्पिरेंट्स में आप इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने के पैसे नहीं लगते, और जब से जियो आया है पढ़ने के भी पैसे नहीं लगते, अब तो पढ़ाई भी फ्री में है। और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैथ्स मेरा पैशन है। आपके रिक्वायरमेंट फुलफिल करना मैं अपना कर्तव्य समझती हूं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगला वीडियो किस टॉपिक का चाहिए कमेंट करिएगा। थैंक यू।